आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट देख लीजिए। परफेक्ट स्टेट है ना, परफेक्ट स्टेट प्रेजेंट परफेक्ट स्टेट होती है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसी से बना हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस भी मैंने समझा दिया। आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होता है स्टूडेंट? फ्यूचर में कोई काम क्या हो गया होगा, परफेक्ट हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, ऐसी हम कल्पना करते हैं, ऐसी कोई संभावना हम प्रदर्शित करते हैं, तब ये टेंस का यूज होता है। देखो क्या है, फ्यूचर के थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ स्टूडेंट, है ना, देख लीजिए अभी क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर के किसी समय से पहले या उस समय तक कोई काम खत्म हो चुका होगा, यह संभावना व्यक्त करने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। सबसे सटीक डेफिनेशन है स्टूडेंट, है ना। फ्यूचर के किसी समय से पहले, सही है, फ्यूचर का समय यहाँ आना जरूरी है। उस समय से पहले या उस समय तक कोई काम क्या हो चुका होगा, हमारा खत्म हो चुका होगा, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि इस महीने के अंत तक, इस महीने के अंत तक मैं 1,000 रुपये बचा चुका होगा। अभी बचाया नहीं, अभी मेरे 600-700 रुपये बच गए और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने के अंत तक तो हो ही जाएंगे, है ना। इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि इस साल के अंत तक, इस साल के अंत तक मैं 1,000 सब्सक्राइबर पूरे कर चुका होगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस टाइप की जो कल्पना करते हैं ना स्टूडेंट, है ना, जैसे कि अगले सप्ताह तक वो मुंबई से वापस आ चुका होगा, है ना। तो इस टाइप के फ्यूचर के किसी समय तक, है ना, या किसी घटना से पहले भी, है ना, तो हम क्या करते हैं, इस टेंस का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल है स्टूडेंट। और उससे पहले देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बाद विल हैव लगाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर्मूले बनते कैसे ये सब हमने बताया, और बाद में यहाँ कोई फ्यूचर का टाइम आगे हम लिख सकते हैं ना। देखो सेंटेंस देखो, जैसे कि इस महीने के अंत तक मैं यह पुस्तक पढ़ चुका होगा। तो स्टूडेंट ये महीने के अंत तक मतलब ये फ्यूचर का टाइम है। इस महीने के अंत तक, अभी महीने का अंत आने का है ना। तो आपको क्या करना है, मैं यह पुस्तक पढ़ चुका होगा, इसको पहले ट्रांसलेट करना है। मैं यह पुस्तक पढ़ चुका होगा मतलब कि आई विल हैव रेड दिस बुक। रीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी READ ही होती है, लेकिन पढ़ते क्या स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्म READ को रीड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म READ को रेड पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्म READ को भी क्या पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं, है ना। तो यहां पर आएगा आई विल हैव रेड दिस बुक, मैं ये किताब को पढ़ चुका होगा। अब फ्यूचर का टाइम कब तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। सही है। आगे देखो, उसने अगले हफ्ता के अंत तक, ये फ्यूचर का टाइम दिया है, क्या कर लिया होगा, 1,000 रुपये की बचत कर ली होगी। किसने, उसने, मतलब ही, है ना। देखो, ही विल हैव सेव्ड मतलब वो बचा चुका होगा, ये बचत कर ली होगी, कितने की, ₹1,000। ही विल हैव सेव्ड ₹1,000, है ना, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह के अंत तक 1,000 रुपये वो बचा चुका होगा या बचत कर ली होगी। सही है। मैं सॉरी, उस समय तक, मैं उस समय तक मतलब फ्यूचर में जो आने वाला समय ना, उस समय तक मैं ये किताब 2 बार पढ़ चुका होगा, है ना। आई विल हैव रेड दिस बुक ट्वाइस बाय दैट टाइम। बाय दैट टाइम मतलब उस समय तक, मतलब फ्यूचर के किसी समय तक कोई काम मेरा खत्म हो चुका होगा। इसे प्रदर्शित करने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। देखो कुछ और चीजें हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है ना। पूर्ण भविष्यकाल का प्रयोग, है ना, कैसे भविष्यकाल के किसी निश्चित समय से के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो गई होगी या दर्शाने के लिए, वही चीज़ मैंने बताया आपको, है ना। जैसे मैं इस महीने के अंत तक किताब पढ़ चुका होगा। तो इस देखो, इस टाइप के सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट, लास्ट में क्या आता है, होगा, होगी, होगी, है ना। IEA मतलब गया होगा, है ना, या होगा, आ होगा, गया होगा, किया होगा, पूरा, है ना, गया जो भी है, मतलब कर चुका होगा या गया होगा। जैसे वह अब तक घर पहुंच गया होगा, अब तक का मतलब फ्यूचर के किसी टाइम तक, समझ गया ना, अब तक तो घर पहुंच गया होगा, समझ गया। तो इस टाइप से फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। अब ये कुछ सेंटेंस है, इसको आप बनाकर देख लीजिए। पहले यहाँ पर दिए हुए, फिर खुद से बनाना, बस छूट गई होगी। जब ये सेंटेंस आप बोलते हैं ना स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं मन में फ्यूचर का एक टाइम है कि उस समय तक बस छूट गई होगी या छूट चुकी होगी, है ना। वहां पहुंचने से पहले तक तो, वहां पहुंचते तक तो हमारी बस छूट चुकी होगी, मतलब छूट जाएगी, इतने लेट हम निकल रहे हैं, है ना। जैसे आप घर से बहुत लेट निकल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, यार वहां पहुंचने तक तो, मतलब जो पहुंचने का टाइम जो है उस समय तक तो हमारी बस छूट चुकी होगी। तो द बस विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, बिफोर वी रीच द स्टेशन, ऐसा आगे आप लिख सकते हो फ्यूचर के उस टाइम तक।
वह अब तक घर पहुंच गया होगा, मतलब फ्यूचर के कोई टाइम तक, है ना। ही विल हैव रीच्ड या गॉट होम बाय नाउ। बाय नाउ मतलब अब तक तो घर पहुंच गया होगा। स्टूडेंट यहाँ पर अब तक जब लगा है ना तो यहाँ विल नहीं आना चाहिए, वुड आना चाहिए, अगर प्रेजेंट का कुछ टाइम है तो। चलो यहाँ जैसा दिया है, मैं वह इस महीने के अंत तक मैं उस यह किताब पढ़ चुका होगा, है ना। आई विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये तो मैंने बता चुका हूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए और इससे फिर से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। समझ गए ना अब आप कैसे करना है, ओके। और कुछ है क्या स्टूडेंट? बस इतना ही है। तो आज की वीडियो इतनी ही आसान है, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कैसा क्या करना है। तो ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।